हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 हिंदी साहित्य का चौथा पाठ कवि पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कवि पद्माकर का कवि परिचय। पद्माकर कवि का जन्म सन 1753 ईस्वी और निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। कवि पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं। तो पद्माकर के बारे में देखें। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। जो कवि पद्माकर है, इनके वंश को, इनके कुल को क्या कहा जाता था? कवीश्वर के नाम से जाना जाने लगा। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए थे। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। जयपुर के नरेश, जिन्होंने, जयपुर के महाराजा ने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी। इनके अलावा भी इनकी अन्य रचनाएं हैं, जिनमें है प्रबोध पचासा, कली पचीसी। ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। परवर्ती कवि यानी कि उनके पश्चात आने वाले कवियों पर भी पड़ा। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह इनके छंदों में हुआ है। काव्य गुण, जो 3 गुण होते हैं, प्रसाद गुण, औज गुण और माधुर्य गुण, तीनों गुणों का निर्वाह इनके छंदों में हमें देखने को मिलता है। गतिमयता और प्रवाह पूर्णता की दृष्टि से सवैये और कवित्व पर जैसा इनका अधिकार है, वैसा अन्य कवि का नहीं दिखाई देता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं, अर्थात इनके काव्य में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विविध ऋतुओं से माना है। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग यानी पक्षी और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियाँ लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना, यानी लोगों द्वारा की गई निंदा और सखी समाज, उनकी सहेलियों द्वारा क्या नायिका के लिए कहा जाता है, उसकी परवाह नहीं की है। कृष्ण के प्रेम में वो गोपी डूबी रहना चाहती है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसता देखता है। नेह यानी स्नेह को बरसता हुआ देखता है। आइए हम पहला कवित्व अब पढ़ेंगे। पहले कवित्व में आपको बताया गया था, कवि पद्माकर है, उनके द्वारा प्रकृति के सौंदर्य को बताया गया है। इसमें वसंत, जिसको ऋतुओं का राजा कहा गया है, और वसंत के आगमन पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या प्रकृति में परिवर्तन होता है, क्या कैसे पक्षियों में और कैसे मनुष्य की दुनिया में क्या सौंदर्य आता है, उसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए पहला कवित्व। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पे बौरन के वे गए। तो पहली जो लाइन है, इसमें अर्थ देखिए। औरे यानी होता है अन्य ही प्रकार का, कुंजन यानी होता है झाड़ियों में, गुंजरत यानी होता है गुंजन करना, भीड़ यानी होता है भीड़ या समूह है, भौर यानी भ्रमर, औरे यानी होता है और ही तरीके से, डौर यानी होता है डालियों पर,
झौरन पे बौरन के हुए गए। बौरन यानी बौरे यानी कि पुष्पों के गुच्छे। तो इसमें कवि कहते हैं, कवि वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वृक्ष लताओं के कुंजों में भ्रमर की भीड़ पड़ गई है। अर्थात कुंज बगीचों में भ्रमर के गुंजार से चारों ओर भीड़ हो गई, यानी भ्रमर की भीड़ है और वो गुंजन कर रहे हैं। औरे डोर झौरन पे बौरन के हुए गए, और डालियों पर तरह तरह के पुष्प खिल गए हैं, फूल खिल गए हैं, पुष्पों के गुच्छे बन गए हैं। औरे डोर झौरन पे कि और वृक्षों की डालियों पर बौरन के हुए गए, यानी पुष्पों के गुच्छे बन गए हैं। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए। इसमें कवि ने कहा है, कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी। इसके छबीले छैल शब्द का अर्थ होता है सुंदर नवयुवक के बारे में कहा गया है। इसके माध्यम से कवि ने कहा है कि कहे पद्माकर, कवि पद्माकर कहते हैं, सु औरे भांति गलियानी, कि गलियानी यानी गलियों में, कि गलियों में और ही भांति से, सु यानी से, छलिया छबीले छेल, कि जो छेल छबीले नवयुवक हैं वो औरे छवि छवे गए, कि उनकी छवि है वो और ही भांति से हो गई है। अर्थात जो नवयुवक हैं, जो छेल छबीले नवयुवक हैं, वो और ही भांति से गलियों में मस्ती में घूमते हुए नजर आने लगे हैं। अर्थात उनके मन में प्रेम की भावना आने लग गई है। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, और ही भांति यानी पक्षियों के समूह, विहग समाज यानी होता है पक्षियों के समूह में भी अलग ही प्रकार की आवाजें आने लग गई है। अर्थात चारों ओर वसंत ऋतु के आगमन के कारण परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, कि ऐसे ऋतुराज वसंत को आए हुए दिन द्वे गए, द्वे यानी 2 दिन ही हुए हैं, कि ऐसे ऋतुराज वसंत को आए हुए अभी तो 2 दिन ही नहीं हुए हैं। न आज दिन द्वे गए, कि आज 2 दिन ही नहीं बीते हैं। अर्थात अभी से ये हाल है, सभी और इतना परिवर्तन है। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए, कि और ही रस है, कि वसंत के आने के कारण और ही रस का अनुभव हो रहा है, और ही रीतियां हैं, और ही राग है, और ही रंग है, और ही शरीर हो गया। अर्थात शरीर में भी ताजगी आनंद की स्फूर्ति छा गई है। और मन, मन में उत्साह का संचार होने लग गया है। और बन हुए गए, और जो वन बगीचे हैं उनकी सुंदरता भी और ही भांति की हो गई है। तो देखें एक बार दोबारा हम इसको देखते हैं। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, कवि वसंत के आगमन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष लताओं के कुंजों पे भ्रमर की भीड़ बढ़ गई है और वो गुंजन कर रहे हैं। औरे डोर झौरन पे बौरन के हुए गए, कि और पेड़ों की डालों पर बोरे या पुष्पों के गुच्छे आ गए हैं और पुष्प खिल गए हैं। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि छुए गए। कवि कहते हैं कि इस बसंत ऋतु की मादकता का प्रभाव सुंदर नवयुवकों पर भी पड़ गया है। उनकी चमक दमक बढ़ गई और वे अब गलियों में मस्ती के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। अर्थात उनमें प्रेम भावना विद्यमान हो चुकी है। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, और इस पक्षियों के समूह में भी अलग ही तरह की आवाज़ें आने लग गई है। अर्थात उनमें भी चहचहाट या प्रसन्नता की आवाज़ें आती हैं। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, कि अभी ऋतुराज को आए हुए 2 दिन ही नहीं बीते हैं। अर्थात वसंत आगमन का भी प्रारंभ ही हुआ है। उसी में वसंत के कारण इतनी शोभा बढ़ चुकी है। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन
मन औरे बन हवे गए। कवि कहते हैं कि वसंत के आते ही राग, रंग, रस, रीति आदि सभी में परिवर्तन आ गया है। हमारा शरीर और मन भी अलग ही प्रकार का हो चुका है, अर्थात तन मन में, शरीर में आनंद, स्फूर्ति और ताजगी तथा उत्साह का संचार होने लग गया है। इसमें कवि पद्माकर ने ऋतुराज वसंत में प्रकृति की शोभा को अनोखा बताया है और मनुष्यों में, पक्षियों में और साथ ही प्रकृति में नया ही उमंग और उल्लास के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत कवि ने औरे औरे शब्द की बार बार आवृत्ति की है, जिसके कारण यहाँ यमक अलंकार है। भीर भोर छलिया छबीले छेल छवि हुए में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। श्रृंगार रस की प्रधानता है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा कवित छंद इसमें आया है। दूसरा हम देखते हैं पद, जो दूसरा कवित है। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। इस कवित के अंतर्गत कवि ने गोकुल की गलियों में होली का त्यौहार मनाने के बारे में कहा गया है। रीतिकालीन कवि पद्माकर ने बताया है कि गोकुल गांव में होली के समय कैसा हुड़दंग होता है, उसका वास्तविक चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी को ही हम ध्वनि चित्र के नाम से जानते हैं। देखना, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे आंखों के सामने दृश्य सा आ जाएगा, उसी को ध्वनि चित्र कहा जाता है। पहली लाइन है, गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के। कवि कहते हैं गोकुल के कुल, कुल यानी होता है परिवार, कुल या समाज के, गली के गोप, गाउन के, गोप यानी होते हैं ग्वाले, गाउन यानी गाँव के। जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, भाकत भने नहीं यानी कहा नहीं जा सकता। तो इस कवित में कवि पद्माकर ने कहा है कि वसंत ऋतु के आगमन से होली के अवसर पर गोकुल के गांवों में विभिन्न परिवारों अर्थात कुलों की गलियों के ग्वाले हैं, वो होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, यानी जो किसी को कुछ लगता है, जो लगी यानी जिसको जो कुछ लगता है वह वही कहे जा रहा है, किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है, अर्थात हंसी मजाक होता जा रहा है, जो मुंह में आता है लोग वही बोले जा रहे हैं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दौरी, गुण अवगुण गने नहीं। कहे पद्माकर की कवि पद्माकर कहते हैं परोस पिछवारन के, परोस यानी पड़ोसी, पिछवारन, पिछवारन यानी होता है पिछवाड़ा अर्थात पीछे की गली के बारे में कहा गया है। द्वारन यानी द्वार के, दौरी यानी दौड़ दौड़ कर, गुण अवगुण गने नहीं, गने नहीं यानी गिनना नहीं। कवि इसके अंतर्गत कहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, ग्वाले हैं, वो होली की मस्ती में किसी के भी गुण अवगुण की परवाह किए बिना पड़ोस और पीछे के दरवाजों पर भाग भाग कर जा रहे हैं, दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि ग्वाले गुण अवगुण गने नहीं, कि गुण और अवगुण को गिने बिना ही पीछे के दरवाजे और पड़ोस में भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर आ जा रहे हैं। तौलो चलित चतुर सहेली यही कऊ कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। इसमें तौलो चलित चतुर सहेली याही कऊ कहूँ, तौलो यानी इस समय, नीके के निचोरे, निचोरे यानी निचोड़ना, ताही करत मने नहीं, मने नहीं यानी मन नहीं करता है। इस होली में एक गोपी पर श्याम का, श्री कृष्ण का रंग चढ़ चुका है, अर्थात उनके प्रेम में वह भीग चुकी है। तो उसकी सखी, उसकी चतुर सहेली उसे कहती है कि तुम चलो और अपने कपड़ों को निचोड़ लो। तो लो चलित चतुर सहेली याही कऊ कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, कि तुम चलो और अपने कपड़ों को निचोड़ लो। तो वो सखी उससे कह रही है कि उसका मन अभी कपड़े निचोड़ने का नहीं है, कि चलो सहेली तुम अपने कपड़ों को निचोड़ लो। नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है इन कपड़ों को निचोड़ने का। क्यों नहीं कर रहा? हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, कि हो तो यानी मैं तो श्याम रंग में यानी श्री कृष्ण के
काले रंग में अर्थात प्रेम के रंग के प्रभाव के कारण उसमें डूब चुकी हूँ। चुराई चित चोरा चोरी, और श्री कृष्ण के प्रेम के रंग ने चित यानी हृदय को या मन को, मेरे हृदय को चोरी चोरी से चुरा लिया है, अर्थात चुपचाप ही चुरा लिया। बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं, कि बोरत तो बोर्यो, बोरत यानी डूबना, बोर्यो यानी सरोबार हो चुका है, कि मेरा जो मन है वो तो श्री कृष्ण के प्रेम रस में ऐसा डूबकर सरोबार हो गया है कि निचोरत बने नहीं, कि निचोड़ने से वो निचोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात अब वह श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित नहीं हो सकती। एक बार दोबारा देखें। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के जो लगे, कछु को कछु भाकत भने नहीं। कवि पद्माकर कहते हैं, वसंत ऋतु के आगमन से होली के अवसर पर गोकुल गांव के ग्वाले जो विभिन्न परिवार के विभिन्न कुलों के हैं, वो होली की मस्ती से सरोबार हो गए हैं। जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं, जिसके मुंह में जो आता है, जिसको जैसा लगता है वह वैसा ही बोला जा रहा है, उसको उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। कवि पद्माकर कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो पड़ोसी और पीछे के दरवाजे पर दौड़ दौड़ कर चले जा रहे हैं और गुण अवगुण की कोई परवाह नहीं कर रहे। तोलो चली चतुर सहेली याही कौ कहू। उसी समय एक चतुर सहेली गोपी को कहती है, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, कि तुम अपने कपड़ों को निचोड़ लो। तो वह गोपी कहती है कि उसका अभी मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वो देखें। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम रंग में डूब गई हूँ और इस प्रेम रंग ने मेरे हृदय को चुपचाप ही चुरा लिया है। बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं, कि वह प्रेम रंग में ऐसा डूब गया है, ऐसा सरोबार हो गया है कि अब मुझसे निचोड़ा नहीं जाता। अर्थात गोपी कह रही है कि वह अगर निचोड़ देगी तो फिर उसके हृदय से श्री कृष्ण का प्रेम वंचित रह जाएगा। तो इसलिए गोपी कह रही है कि वह श्री कृष्ण के प्रेम रंग में ऐसा डूब चुका है, इतना सरोबार हो चुका कि निचोड़ा नहीं जा रहा है। इसमें श्याम रंग में एक ही शब्द के दो अर्थ हैं, एक काला रंग और एक है श्री कृष्ण का प्रेम रंग, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पर देखें, गली के गोप गाउन इसमें, और चलित चतुर में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ब्रज भाषा की प्रधानता है और कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा जो अपना कवित है वो भी हम देख लेते हैं। तीसरे कवित में कवि पद्माकर ने क्या बताया है कि वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भ्रमर के माध्यम से, मोर के शोर के माध्यम से, सावन में झूलों के माध्यम से, और जो बारिश हो रही है उसमें प्रेम या स्नेह के रंग के माध्यम से वर्षा ऋतु का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। भोरन यानी होता है भ्रमर का, गुंजन यानी गुंजार, बिहार बन कुंजन में कि वन विहार में, और कुंज बगीचे में यानी वृक्ष लताओं के बगीचे में, मंजुल यानी होता है सुंदर, मलारन एक राग है, मल्हार राग, को गावनो लगत है, गावनो यानी गाना, ऐसा लगता है। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते प्राणहु ते प्यारो, मन भावनो लगत है। तो पहली लाइन का अर्थ देखें, भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में। कवि पद्माकर वर्षा ऋतु के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस वर्षा ऋतु में भौरे वनों के झुरमुटों में और लता कुंज बगीचों में गुंजार कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत हैं, जब वो बोल रहे हैं तो उस समय वो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्त्रियां श्रावण मास में मल्हार राग को मधुरता के साथ गावनो यानी गाती हुई ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी लग रही है।
कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते। कवि पद्माकर कहते हैं गुमानहु ते, गुमानहु यानी होता है घमंड को छोड़कर, मानहु ते मान सम्मान का त्याग करके, प्राणहु ते यानी प्राणों से भी अधिक प्यारे, मन भावनो लगत है कि उसका नायिका का प्रियतम उसको प्राणों से भी प्यारा लग रहा है। तो कवि इसमें कहते हैं कि नायिका अपना घमंड मान सम्मान सब कुछ त्याग कर केवल प्रियतम को ही चाहती है, वह उसे प्राणों से भी अधिक प्यारा लग रहा है। मोरन को शोर घनघोर चहूँ औरन, शोर यानी शोर आवाज को कहा गया है कि मोरों का शोर भी घनघोर चहूँ और, कि चारों ओर घनघोर रूप से मोरों का शोर हो रहा है, क्योंकि वर्षा ऋतु में मोर जोर जोर की आवाज करते हैं और साथ में मनमोहक नृत्य करते हैं। तो उसी का वर्णन है कि मोरों का शोर भी घनघोर रूप से चारों ओर हो रहा है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। हिंडोरन यानी होता है झूला, और झूले भी चारों ओर झूले, वर्षा ऋतु में झूले लग जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में झूलों की छवि जो है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। छवि छावनो, छावनो यानी बहुत ही मनोरम या सुंदर लग रही है। झूलों की छवि भी चारों ओर अत्यधिक मनभावन या सुंदर प्रतीत हो रही है। नेह सरसावन में मेह बरसावन में, नेह सरसावन में कि इस रसीले श्रावण मास में, नेह यानी प्रेम की वर्षा, मेह बरसावन में कि जैसे जैसे बारिश हो रही है तो ऐसा लगता है जैसे प्रेम की बारिश हो रही है, चारों ओर स्नेह और प्रेम ही बरस रहा है। सावन में झूलीबो सुहावनो लगत है। श्रावण मास में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वर्षा के स्थान पर प्रेम बरस रहा है। तो एक बार दोबारा देखें। भोरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में, कि भ्रमर का गुंजन है वो लता कुंजों में झुरमटों में चारों ओर गुंजन ही गुंजन हो रहा है। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और ऐसा लगता है कि स्त्रियां श्रावण मास में मल्हार राग को मधुरता के साथ गा रही हैं। कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है। कवि पद्माकर कहते हैं नायिका अपना घमंड मान सम्मान सब कुछ त्याग कर केवल प्रियतम को चाह रही है, और वह प्रियतम उसे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। मोरन को शोर घनघोर चहूँ औरन, मोरों का शोर चारों ओर घनघोर रूप से हो रहा है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, और जो झूले लगाए गए हैं उनका सौंदर्य भी अत्यधिक, उनकी छवि अत्यधिक सुंदर या मनोरम लग रही है। नेह रसर सावन में मेह बरसावन में, सावन में झूलीबो सुहावनो लगत है, और वर्षा ऋतु में श्रावण महीने में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वर्षा के स्थान पर प्रेम की बारिश हो रही है। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति का चित्रण, वर्षा ऋतु का मनोहारी चित्रण किया है। श्रृंगार रस और माधुर्य गुण की यहाँ प्रधानता है, और ब्रजभाषा है और कवि छंद का प्रयोग किया गया है। आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।